दोस्तों, परीक्षा में पास होने के लिए यह एकमात्र वीडियो काफ़ी है। जो भी बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी सेकेंड प्रश्न पत्र से जुड़े बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन के बारे में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनका आंसर भी हम आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं, सारे एक एक क्वेश्चन छांट छांट कर बहुत हार्ड वर्क करके पिछले कई सालों के कई बार पूछे गए क्वेश्चन भी इंक्लूड है। और नई शिक्षा नीति पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि आगामी परीक्षा जब भी आपको हो, जब भी परीक्षा हो आपकी कल परसों या आने वाले दिनों में, उसके लिए पूरी तरह हेल्पफुल है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता देता हूं कि परीक्षा में पास होने के लिए ये वीडियो काफ़ी है। तो आप लोग जब पेपर दे के आया करिए और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताया गए उसमें से मैच करिएगा। आपके क्वेश्चन जो 70%, ठीक है, 70-80% मैच करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने हेल्पफुल होने वाली है वीडियो आप सभी के लिए। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको क्वेश्चन बताएंगे टॉप लेवल के, और आपको ध्यान से वीडियो को समझना है, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए पहले बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखेंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ठीक है, सामाजिक ठीक है, संधान के बारे में लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में 100% आएगा। ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय में हो सकता है, लघु उत्तरीय में हो सकता है, विस्तृत उत्तरीय में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा 100%। इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सामाजिक, ठीक है, अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों, घटनाओं व तथ्यों के कारण, ठीक है, अंतर संबंधों, प्रक्रिया आदि का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण है। और इसको कई शिक्षा शास्त्री और समाजशास्त्री ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है, जैसे कि रेमैन और मोरी के शब्दों में इन्होंने कहा। तो सामाजिक अनुसंधान की जो परिभाषा है रेमैन के अनुसार इस प्रकार है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। यानी कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, वह सदस्य, ठीक है, सदैव नवीन तथ्यों की जानकारी का प्रयत्न करता है। सामाजिक अनुसंधान उन मानवीय क्रियाओं की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा हमें सामाजिक घटनाओं और उनके कारकों के संबंधों में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसकी परिभाषा जो है वो अलग अलग शिक्षा शास्त्री और समाजशास्त्री के अनुसार अलग अलग है, लेकिन जो मैंने आपको बताया यही आप लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है बहुत ही टॉप लेवल का है कि अनुसूची क्या है, इसके बारे में लिखिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अनुसूची अनेक प्रश्नों की एक ऐसी लिखित सूची होती है, ध्यान दीजिएगा। अनुसूची अनेक प्रश्नों की एक ऐसी लिखित सूची है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के पास स्वयं जाता है और विभिन्न प्रश्नों को पूछकर स्वयं ही उनके उत्तरों का आलेखन करता है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा कभी भी प्रेषित नहीं किया जा सकता, बल्कि ये साक्षात्कार का एक सरल माध्यम है। और इसकी जो परिभाषा है अनुसूची की वो अलग अलग शिक्षा शास्त्री और समाजशास्त्रियों के हिसाब से अलग अलग है। तो आप लोग इसका आंसर जो आप लोग अच्छे से और पढ़ना चाह रहे हैं तो गूगल पे अपने सीरीज क्वेश्चन बैंक जो खरीदे उसमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा चाहे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्नावली क्या है। तो प्रश्नावली, सारे क्वेश्चन का आप लोगों को ज़्यादा लॉन्ग में आंसर नहीं देना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय बेस के हैं बस, ठीक है। तो आप लोगों को बताना प्रश्नावली क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसमें आप लोगों को लिख देना है कि प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों की उस क्रमबद्ध तालिका है जो विषय वस्तु संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने में मदद देती हैं। इस प्रणाली का उपयोग विस्तृत क्षेत्र वाले शोध विषय में किया जाता है, ठीक है, प्रश्नावली का। और इसकी जो परिभाषा भी है उस अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री, उसके अनुसार अलग अलग है, लेकिन जो मैंने बताया आप लोग यही लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्णनात्मक शोध प्रारूप के बारे में लिखिए। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपकी परीक्षा के लिए, वर्णनात्मक शोध प्रारूप के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार लिखना है कि इसमें लिखना है कि हमारे समाज में अनेक, ध्यान दीजिएगा, हमारे समाज में अनेक सामाजिक जीवन से संबंधित ऐसे पक्ष होते हैं जिनके संबंध में भूतकाल में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है। इस स्थिति में वास्तविक तथ्यों का संकलन जिस शोध के आधार पर किया जाता है वह वर्णनात्मक शोध कहलाता है। बस इसी तरह आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि साक्षात्कार, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, साक्षात्कार के बारे में लिखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में इसके चांस जो है वो हाई चांस है आपकी परीक्षा में आने के, ठीक है।
चलिए आप लोगों को इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कर्ता एवं साक्षात्कृत के माध्यम ठीक है के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने ठीक है संवार्ता वार्तालाप अथवा उत्तर ठीक है प्रत्युत्तर होता है। साक्षात ठीक है जो साक्षात्कार के प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नवत हैं, जो कि आपको मैं बता दे रहा हूँ। अलग अलग जो समाजशास्त्री शिक्षा शास्त्री हैं उनके अनुसार अलग अलग है। तो ठीक है गुड्डे एवं हैट के अनुसार साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतक्रिया की एक प्रक्रिया है। ठीक है, और वहीं पर M.N. वासु के अनुसार इन्होंने लिखा है कि एक साक्षात्कार के कुछ बिंदुओं पर व्यक्तियों के आमने सामने के लिए मिलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो कुछ आपको इसी प्रकार लिख देना है। फिलहाल अगर आप लोग अच्छे से आंसर पढ़ना चाहें तो आपको मैंने बता दिया है, आपके सीरीज में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि सहभागी अवलोकन क्या है। इसका आंसर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुगामी पत्र के बारे में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है कि सूचना दाताओं के द्वारा बहुत कम प्रश्नावलियों भरकर लौटाई जाती हैं, विशेष करके प्रथम सहगामी पत्र के पाने के तुरंत बाद ही प्रश्नावलियों को लौटाया नहीं जाता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रश्नावली भेजने के पश्चात निश्चित समय तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के उपरांत पुनः सूचनादाता के अनुगामी पत्रों के द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि प्रश्नावलियों भरकर लौटा दें। तो ये होता है अनुगामी पत्र के बारे में संक्षिप्त परिचय इसका। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में लिखिए। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आपके अति लघुत्तम लघुत्तम विस्तृत तीनों में से एक में पक्का देखने को मिलेगा, 100% श्योर। इसका आंसर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिलहाल। ठीक है, चलिए मैं भी इसका आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर आप लोग अपने सीरीज़ में अच्छे से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर में आप लोगों को लिख देना है कि सामाजिक सर्वेक्षण वह प्रणाली है जो किसी सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना का वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण करता है। सामाजिक सर्वेक्षण की ठीक है सामाजिक सर्वेक्षण को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को आप पढ़ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है वो मार्क एम्ब्रस के अनुसार इन्होंने दी है। ठीक है, बोगार्डस के अनुसार इसकी भी परिभाषा है। तो फिलहाल अगर आप इतना ही लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 50 शब्द तो इतने में हो जाते हैं। अगर आप लोग अलग अलग समाजशास्त्री के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा लिखना चाहें तो आप लोग सीरीज से देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पद्धति के बारे में लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए, तो मैं आपको इसका भी आंसर बता दे रहा हूँ कि पद्धति का तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसे कि एक वैज्ञानिक अपने अध्ययन वस्तु के संबंध में ठीक है तथ्ययुक्त निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग में लाता है। तथ्ययुक्त निष्कर्ष निकालने का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। इसके लिए निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग, परीक्षण, तुलना तथा निष्कर्षीकरण के कठिन मार्ग को ही अपनाना पड़ता है। इन सबको मिलाकर जिस अध्ययन प्रणाली की प्राप्त होती है उसे ही पद्धति कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसका आंसर आप लोग अपनी सीरीज में भी। फिलहाल मैंने तो बता दिया अपने सरल भाषा में। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण के बारे में लिखिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर में लिखना है कि प्राप्त तथ्यों को उनकी समानताओं अथवा भिन्नताओं के आधार पर व्यवस्थित ढंग से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बस इतना लिख देंगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक पद्धति के चरणों के बारे में लिखिए। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज आप लोग पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुलक। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में देखने को भी मिल सकता है। इसका आंसर आपको मैं बता दूं, लिखना है कि बहुलक श्रेणी का वह पद है जो अधिकतम बार आता है। यह श्रेणी के ठीक है बहुल मूल्य का सर्वश्रेष्ठ ठीक है प्रारूपिक प्रतिनिधि है। यह एक ऐसा मूल्य है जो सचमुच फैशन कहा जा सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों को इसका आंसर लिख देना, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लिखना, बस जितना बताया इतना ही लिख देंगे तब भी मिल जाएंगे आपको पूरे नंबर। ठीक है, समझाइए निरीक्षण क्या है। तो निरीक्षण क्या है इसके बारे में आपको बता दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा के लिए। आपको आंसर में लिखना है कि निरीक्षक शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द ठीक है अंग्रेजी भाषा शब्द से बना है
ठीक है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसमें लिख देना है कि निरीक्षक शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना या निरीक्षण करना, किंतु सामाजिक अनुसंधान की एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में निरीक्षण का एक अपना पृथक ही अर्थ है। ठीक है। निरीक्षण का अर्थ कार्य, कारण अथवा पारस्परिक संबंध को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण है। ठीक है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, आप लोग को समझ में आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं इसको भी। अगला प्रश्न है समांतर माध्य क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। निगमन क्या है, इसको भी आप लोग अपने अनुसार पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इतना टॉप लेवल का नहीं है, लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा गया इसलिए मैंने इस वीडियो में रख दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है ठीक है, संरचित प्रश्नावली क्या, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस प्रकार आप लोगों को आंसर लिखना है कि संरचित प्रश्नावली सामाजिक सर्वेक्षण अथवा अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली वह प्रश्नावली है जिसकी रचना वास्तविक अध्ययन प्रारंभ, ठीक है, अध्ययन प्रारंभ होने से पहले ही कर ली जाती है। साधारणतः बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पी.वी. यंग ने लिखा है कि ठीक है, संरचित प्रश्नावली वे होती हैं जिनमें निश्चित, स्पष्ट, ठीक है, तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों का, ठीक है, स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिख देना है। तो ये रहे अति लघु उत्तरीय बेस्ड के सारे क्वेश्चन जो कि अति लघु उत्तरीय लेवल के टॉप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, वही सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। जो मैंने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताया, इसमें से आपको काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे जब भी आपकी परीक्षा होगी। अब बढ़ेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। इसमें आप लोगों को हम सिलेक्ट करा देंगे कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से आपकी परीक्षा में ज़्यादा चांस है आने के, हाई चांस है, क्योंकि इसका आंसर देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉन्ग है। ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन टॉप लेवल के सिलेक्ट करा दे रहा हूँ कौन से आपको पढ़ के जाना है। पहला क्वेश्चन है कि शोध का, ठीक है, प्ररचना से आप क्या समझते हैं। शोध का प्ररचना से आप क्या समझते हैं, ये परीक्षा में आएगा, पक्का इस बात को रट लीजिएगा, ये 100% क्वेश्चन आएगा। एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं बताइए। प्रश्नावली से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, भले ही यही क्वेश्चन हो या फिर इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। प्रश्नावली के बारे में बताइए, लेकिन प्रश्नावली से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन कुल मिला के। ठीक है, 2 हो गए। अगला है अनुसूची, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे विस्तृत उत्तर में पूछा जाए चाहे लघु उत्तर में पूछा जाए, लेकिन पूछा जाएगा कि अनुसूची क्या है, विस्तार से समझाइए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक शोध की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ये भी टॉप लेवल का ये प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक शोध के महत्व बताइए। ये भी टॉप ही लेवल का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण के मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट लेवल, टॉप लेवल का तो नहीं करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट लेवल का कहेंगे, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुसूची के प्रयोग की विधि स्पष्ट कीजिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अनुसूची से जुड़ा दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो आ सकता है या तो ये आ सकता है, लेकिन एक न एक क्वेश्चन आपको अनुसूची से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, साक्षात्कार के गुणों एवं दोषों को बताइए। देखिए अभी यही क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय में पूछा गया था और यही क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछा गया, लेकिन ये साक्षात्कार से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आएगा, वो चाहे अति लघु उत्तरीय में आए, चाहे लघु उत्तरीय में आए, चाहे विस्तृत उत्तरीय में आए, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपको मैं बता दूं, अगला प्रश्न जो है वो दीर्घ उत्तरीय के आ जाएंगे, क्योंकि मैंने लघु उत्तरीय में यही टॉप लेवल के क्वेश्चन फिल्टर करके छांट के रखे हैं। इसमें से आपको कम से कम जो मैंने शायद लघु उत्तरीय बेस के जो 9 या 10 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। इसमें हम आपको बताएंगे कौन से टॉप लेवल के, कौन से आपको पढ़ के जाना है और कौन से इग्नोर करना है। पहला क्वेश्चन है कि उपकल्पना से आप क्या समझते हैं, सामाजिक अनुसंधान में इसके महत्व बताइए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व एवं सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ज़रा सा थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि माइंड में आपके रिमाइंड हो जाएगा एक बार, तो आप लोग आ जाएगा क्वेश्चन तो बना के लिख भी लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों से क्या अभिप्राय है इसके, ठीक है, संकलन की विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट लेवल का है, टॉप लेवल का नहीं है ये भी क्वेश्चन। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वह शोध अभिकल्प का अर्थ एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। शोध से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% श्योर है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है कि सामाजिक शोध क्या, सामाजिक शोध में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ये भी टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, हाई चांस 99% चांस है आपकी परीक्षा में आने की इस क्वेश्चन की, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं
बताइए तथा सामाजिक सर्वेक्षण में प्रयुक्त विधियों का वर्णन कीजिए। ये टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। सर्वेक्षण से जुड़ा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विचलन क्या है, विचलन के गुणों का उल्लेख कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, आप लोग जरा सा पढ़ लीजिएगा लेकिन क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो है सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन भी आने के 95% चांस है आपकी परीक्षा में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्नावली क्या है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता ही रखा है कि ये क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय तीनों में से एक में जरूर पूछा जाएगा। 100% हो सकता है 2 में पूछा जाए, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्रश्नावली के बारे में। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही टॉप लेवल का, ये भी प्रश्न आने के आपके परीक्षा में हाई चांस है, ठीक है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या है, इसके गुणों और दोषों की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन के हाई चांस है आपकी परीक्षा में आने का, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल मिला के जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय के जो मैं टॉप लेवल के क्वेश्चन बताया हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के इनका आंसर समझ के जाते हैं तो आपको परीक्षा में कोई नहीं फेल कर सकता है। मैं 100% की गारंटी ले रहा हूँ। और आपकी जब परीक्षा हो जाएगी, क्वेश्चन उठा के आप लोग देखिएगा और मैंने जो जो क्वेश्चन बताए इनको उठा के देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने क्वेश्चन बताए हैं और आपकी परीक्षा में कौन कौन से आए हैं। हाँ देखिएगा, कम से कम 70 से 80% आपकी परीक्षा में मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन मैच करेंगे 100%। ये मैं जो बोल रहा हूँ 100%, ठीक है। तो फिलहाल आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। इसी तरह के और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।